आई एम धर्मेंद्र त्रिपाठी। मैं अपने YouTube चैनल देव एम्पलीफायर क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और हम लोग कल दोस्तों बात कर रहे थे क्वेश्चन जो बोर्ड में आने की बात है, तो जो कल हमने डिस्कस किया था कि इरेशनल प्रूफ करने के लिए आता है क्वेश्चन 3 मार्क्स में, और 2 मार्क्स का यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्वेश्चन आता था और 1 मार्क्स SCF में बोर्ड का आता था। तो इस बार यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसी का जो है अनुप्रयोग था SCF फाइंड करना, वो दोनों जो है निकाल दिया गया सिलेबस से। तो उसकी जगह पे जो इस बार सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं आने की 100% लगभग गारंटी है, वो 2 मार्क्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि अभी तक √3, √2, √5 इस तरह के क्वेश्चन इरेशनल प्रूफ करना है। अब उसमें कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो दोस्तों ये देखिए कि जैसे इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमने कल आपको बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए कंट्राडिक्टरी मेथड फॉलो किया जाता है। कंट्राडिक्टरी मेथड फॉलो करने का मतलब कि अगर ये इरेशनल दिया है तो इसको रेशनल मान के करेंगे। लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। अब स्टूडेंट देखिए, रेशनल नंबर का कल भी मैंने मीनिंग बताया था। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो वो A/B या P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा। तो ही आज भी वही प्रयोग हम करेंगे। 3 + 2 √5 = P/Q। अब इसमें स्टूडेंट इस 3 को क्या करेंगे, इधर ले जाके ट्रांसफर करेंगे, और 2 √5 = P/Q -3। अब देखिए 3 का यहां कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो 1 हमने कंसीडर किया, और 2 √5 = अब यहां Q और 1 का एलसीएम लिया, Q आया, और Q को Q से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 का P में हमने मल्टीप्लाई किया, P आया, माइनस अब 1 से Q को डिवाइड किया, Q आया, Q का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3Q हो गया। अब इसके बाद फिर देखिए यहां से ये √5 इधर रोक के रूट वाला नंबर एक साइड में क्या, इस 2 को इधर ट्रांसफर किया, तो P - 3Q / 2Q। अब आप देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए कि जब हमने 3 + √25 को हमने रेशनल कंसीडर किया, तो रेशनल कंसीडर करने का मतलब उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, P/Q। P और Q क्या था, इंटीजर था। यहां जरा ध्यान से देखिए, इंटीजर ये भी है, इंटीजर ये, इंटीजर से इंटीजर जब माइनस किया जाता तो रिजल्ट में इंटीजर ही आता है। तो ये ऊपर वाला इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, तो ये दोनों इंटीजर है। इसका मतलब, और ये 0 भी नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये रेशनल नंबर है, जबकि ये √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सिंस P and Q are integer, so P - 3Q / 2Q is rational number, is rational number, while √5 is irrational। देखा कि P - 3Q / 2Q, ये PQ इंटीजर था, इस और जो है हमने इसको माना हुआ था, कल भी हमने बताया था, आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर इंटीजर है, और जो है सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। और यहां जब हमने देखिए हमने इसको माना
कि ये रेशनल मान पे चले तो पी बाई क्यू लिखा, इसका मतलब पी और क्यू इंटीजर है। तो यहां से देखिए, और इनमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, ये जीरो भी नहीं है। सेम कंडीशन यहां लागू होगा कि इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होगा, और नीचे भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर ही होगा। तो ये दोनों इंटीजर है, और इनका पहले से यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं, तो यहाँ भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ये जीरो भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, और जबकि √5 इरेशनल है। इसका मतलब जो हमारा सपोजिशन था कि ये हमने रेशनल मान के चला था, वो रॉन्ग है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो आपने स्टूडेंट देखा कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। तो जब ये रॉन्ग हो गया, और रॉन्ग क्या हुआ, जो हमने रेशनल माना था। अगर रेशनल रॉन्ग हो गया तो राइट क्या हुआ, सही क्या हुआ, सही उसका जस्ट अपोजिट हुआ, इरेशनल। इट मीन्स दैट देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब स्टूडेंट आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से रेशनल नंबर से 5 और 6 मार्क्स बोर्ड में ईच एंड एवरी ईयर आता है। तो 3 मार्क्स जो कल मैंने बताया था वो क्वेश्चन फिक्स था। 2 मार्क्स आता था यूक्लिड डिवीजन लेमा से ऑड और इवन प्रूफ करने के लिए, और 1 मार्क्स उसी के एप्लीकेशन था एचसीएफ का। तो वो दोनों चीज आपके सिलेबस से रिमूव हुआ, तो उससे सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ये क्वेश्चन आएगा, और इसके साथ साथ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग प्रूव करने के लिए उसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। जानना ये जरूरी है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेट मीन जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल के तौर पर इनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉब से उनको हटा दिया गया, जो आउटपुट आ रहा था वो जीरो हो गया। तो सेम कंडीशन यहां कि जैसे किसी को आप डिवाइड कर रहे हैं, किसी जो है डिवाइजर को, किसी जो है डिवाइडेंड को किसी डिवाइजर से, तो एक ऐसा टाइम आता है जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है। जब किसी डिवाइडेंड को डिवाइजर से आप डिवाइड कर रहे हैं और आफ्टर फ्यू स्टेप, कुछ स्टेप बाद रिमाइंडर जीरो आएगा, उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिसको आप डिवाइड करते जाइए, डिवाइड कर कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड आज का वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ दोस्तों, और उसके बाद जो है कल वीडियो लेक्चर जो होगा, इस पे क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो श्योर सर्टेन आ सकता है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।